आँखों में नींद तो बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल PM फॉर पावरफुल मोटिवेशंस में आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ फुटबॉल जगत के भगवान कहे जाने वाले लियोनेल मेसी के बारे में। 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में जन्मे लियोनेल मेसी को बचपन से ही फुटबॉल बहुत पसंद था। उनके पिता फैक्ट्री में एक मामूली वर्कर थे, परंतु फुटबॉल के प्रति मेसी का लगाव देखकर उन्होंने मात्र 5 साल की उम्र में ही मेसी को ट्रेनिंग देना आरंभ कर दिया। मात्र 9 साल की उम्र में ही मेसी इतना अच्छा फुटबॉल खेलने लगे थे कि अगर फुटबॉल उनके पास आ जाती तो 15-15 मिनट तक फुटबॉल उनसे कोई छीन नहीं पाता था। इतनी छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट देखकर हर कोई हैरान था। एक छोटा सा बच्चा जिसका उम्र अभी 10 साल भी नहीं है, वो अपनी मेहनत की बदौलत लोगों के बीच चर्चा में आ गया था। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्त कि जिसे परेशानियों ने कभी जड़ा नहीं, वो आगे कभी बढ़ा नहीं। ऐसा ही हुआ लियोनेल मेसी के साथ। ये बंदा 11 साल का था जब इसे हार्मोनल डिफिशियंसी नामक भयानक बीमारी हो गई। इस बीमारी में शरीर के अंदर हार्मोन्स की बहुत कमी हो जाती है और इसका इलाज जल्द न कराया जाए तो शरीर का ग्रोथ रुक जाता है। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा था और तो और इस बीमारी के कारण मेसी को रोज रात अपने जांघों पर सुई लेना पड़ता था, जो कि बहुत दर्दनाक था। मैं भी आपको कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन इमेजिन करो कि ये सब मात्र एक 11 साल के लड़के के साथ हो रहा था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस बंदे के लिए परिस्थितियाँ और भी मुश्किल तब हो गई जब कुछ साल बाद इनके पिता के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। ये बंदा एक परेशानी से ठीक तरह से उभरा नहीं था कि दूसरी परेशानी इसके सर चढ़ गई थी। मेसी को सबसे ज़्यादा चाहने वाली और सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली इनकी दादी का देहांत हो गई। ये समय मेसी के जीवन का सबसे दर्दनाक और कठिन समय था। बीमारी के कारण इनके फुटबॉलर बनने का सपना टूटने के कगार पर था। लेकिन कहते हैं ना दोस्त कि हर विनर में एक बात कॉमन होती है कि चाहे कितनी बड़ी कठिनाई इनके सामने आ जाए, ये उनका सामना डटकर करते हैं। ये हार कभी नहीं मानते और तब तक मेहनत करते हैं जब तक सफलता हासिल न हो जाए। मेसी ने भी अपने इन बुरे समय को डटकर सामना किया और हार नहीं माने, और तो और अपनी मेहनत को भी डबल कर दिया। और वो कहते हैं ना दोस्त कि यदि आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात इसे पूरा करने में लग जाती है। ऐसा ही कुछ लियोनेल मेसी के साथ हुआ। इस बंदे के खेल से प्रभावित होकर बार्सिलोना यूथ एकेडमी के निर्देशक ने उनके घर वालों से बात किया और एक एग्रीमेंट किया कि मेसी की बीमारी का पूरा खर्च उनकी टीम उठाएगी, लेकिन उन्हें स्पेन आकर बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा। ये एग्रीमेंट मेसी और उनके परिवार वालों को मंजूर था और उन्होंने इस एग्रीमेंट पर खुशी खुशी साइन किया। अब क्या था, इस बंदे को वो प्लेटफॉर्म मिल चुका था जिससे इसका इलाज के साथ साथ इसका खेल भी काफ़ी सुधार हो सके। और मेसी मात्र 14 साल की उम्र में स्पेन चले गए और बार्सिलोना यूथ क्लब की युवा टीम से खेलने लगे और उन्होंने वहाँ भी अपने खेल को सबको प्रभावित कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्त, टैलेंट्स नीड्स अपॉर्चुनिटी, और ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी मिला मेसी को। 2003 में जब वो 16 साल के थे तो उन्हें पोर्टो टीम के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेलने को मिला और मैच में इस बंदे ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर अपनी टीम को जीत दिलाई। और मात्र अगले 2 साल में इस बंदे ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला और आगे तो आप जानते ही हैं। इस बंदे ने अपने जीवन में इतने खिताब और मेडल जीते हैं कि अगर मैं गिनाने लगूं तो शायद मुझे कम से कम 2 वीडियो और बनाने पड़े। इस बंदे की सक्सेस का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना में इस बंदे की वजह से एक कानून बनाना पड़ा कि वहाँ पर माता पिता अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहाँ के विशेषज्ञ इस बात से डरने लगे थे कि आने वाले कुछ सालों में मेसी नाम के बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि देश में बच्चों के पहचान का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। आज इस बंदे की सक्सेस को देखकर कई लोग इसकी किस्मत का नाम देते हैं, परंतु बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस सक्सेस के पीछे का हार्डवर्क, स्ट्रगल और डेडिकेशन को देख पाते हैं। जहाँ कई लोग सूर्योदय होने तक सो रहे होते हैं, वहीं इन जैसे लोग खुद को पसीने से भिगा रहे होते हैं। तब कहीं जाकर ये सक्सेस, ये धन दौलत और ये पहचान मिलती है। दोस्त, आज मेसी कई चैरिटेबल फंड्स चलाते हैं। ये बंदा इतना सक्सेस पाने के बावजूद भी उस समय को नहीं भूला जहाँ से ये उठकर आया। इसलिए 2012 में इन्होंने एक बच्चे को मेडिकल बिल्स के लिए स्पॉन्सर किया था जो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नामक बीमारी का सामना कर रहा था, जिससे कुछ साल पहले ये बंदा खुद गुजर चुका था। वो कहते हैं ना दोस्त, हर सपना पूरा होता है, हर ख्वाहिश पूरी होती है और ये दुनिया भी झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए।
जो हर मुसीबत का सामना डट कर करे। क्या आप में है ऐसा जुनून अपने सपनों को पाने का? अगर है तो लग जाओ इसे पूरा करने में, और तब तक करते रहो जब तक तुम इसे हासिल न कर लो। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी सीख मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे किन के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।